बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का ये सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम डायरी और डिस्पैच के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हमने अपने लेक्चर वन के अंदर ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के जितने फीचर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनके ऊपर बात की। अब इंशाल्लाह ताला अब हम आने वाले अपने तमाम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उन तमाम मॉड्यूल्स को लाइव सिस्टम के ऊपर देखेंगे कि वो हमने कैसे सिस्टम के ऊपर उनको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले डायरी और डिस्पैच से स्टार्ट करते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है कि चूंकि अब तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अटैच बॉडीज़ के अंदर जितनी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के तहत हो रही है। तो यहाँ पे कोई भी जो हमारी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है वो फिजिकल फॉर्म के अंदर नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। तो इसलिए लेक्चर टू के अंदर सबसे पहले डायरी और डिस्पैच के ऊपर बात करना ज़रूरी है, ताकि तमाम ऑफिशियल्स इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि हमने अब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के साथ इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन करनी है, तो हमने अपने लेटर्स को इलेक्ट्रॉनिकली भिजवाना है, दैट इज़ डिस्पैच। और अगर हमारे पास किसी ऑफिस से फिजिकल फॉर्म के अंदर लेटर आता है, वो ऑफिस जो ई फॉस को यूज़ नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली वहाँ से फिजिकल फॉर्म के अंदर आएगा। वेंडर हैं, थर्ड पार्टी हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो वो उस लेटर को हमने इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव करना है, तो उसकी हमने डायरी कैसे करनी है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पर्टिकुलरली इन दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। यस, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ये बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे कि हमने लेटर को सिस्टम में कैसे, सिस्टम में रहते हुए ड्राफ्ट करना है, यहीं पे उसका अप्रूवल लेना है, और अप्रूवल के बाद कैसे हमने इलेक्ट्रॉनिकली उसको सिस्टम से अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डिस्पैच करना है। तो वो उसका दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा ये है कि फिजिकल फॉर्म के अंदर आपके पास लेटर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ड्राफ्ट किया, उसका प्रिंट निकाला, उसको साइन किया, और उसकी फिजिकल कॉपी को आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने ऑफिस से दूसरे ऑफिस में डिस्पैच करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। आज के लेक्चर के पहले हिस्से में हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हाउ टू डिस्पैच लेटर। देन डेफिनेटली जब लेटर डिस्पैच हो जाएगा तो फिर हम उस लेक्चर के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि जो हमें लेटर हमारे पास रिसीव हुआ उसको हम कैसे डायरी करेंगे। और थर्ड, हमारा इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर जो जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, वहाँ से हम कैसे लेटर को देख सकते हैं जो हमें रिसीव हुए हैं या जो हमने डिस्पैच किए हैं, और उनका पूरा ट्रैक हमारे पास आ रहा होता है कि वो किस ऑफिस के अंदर किस ऑफिसर के पास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जी, सबसे पहले हम आप तमाम पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है या इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो हमने सबसे पहले ई फॉस को अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर ब्राउज़र में कैसे ओपन करना है। तो आप सब फेमिलियर हैं मोजिल्ला से, फायरफॉक्स से, ओपरा से, कोई भी ब्राउज़र आपके पास है तो आप उसको ओपन करें। उसकी जो एड्रेस बार होती है वहाँ पे उसके यूआरएल बार के अंदर आपके जो भी डिपार्टमेंट है उसका, आपने मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट का ई फाइनेंस डॉट पंजाब है। अगर आपका लोकल गवर्नमेंट है, अगर आपका लेबर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, अटैच बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है, उसका आपने यूआरएल यहाँ पे टाइप करना है। यूआरएल टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका ई फॉस का लॉगिन पेज इस तरीके से लोड हो जाएगा। जब ई फॉस का लॉगिन पेज लोड होता है तो अपना यूज़र नेम आपने एंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे, और अपना नेक्स्ट आपने कैप्चा एंटर करने के बाद आपने लॉगिन स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड जो है वो लॉगिन हो जाएगा। आइए हम अपने डेमो की तरफ चलते हैं। मैंने जब इसको लॉगिन किया है तो मेरा डैशबोर्ड इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास जो है वो लोड हो गया है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये हमारा ई फॉस का डैशबोर्ड जो है वो लॉगिन हो गया हुआ है। जब मैं डैशबोर्ड लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास डैशबोर्ड में मुख्तलिफ कार्ड्स शो हो रहे हैं, और इन कार्ड्स को तमाम ऑफिसर्स अपनी मर्ज़ी से प्लेस कर सकते हैं। जिन ऑफिसर्स ने लेटर्स के ऊपर काम करना है ज़्यादा, वो लेटर को सबसे पहले रखिए। जिन्होंने नोट, समरी, वट एवर, तो ये तमाम कंट्रोल्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरीके से राइट साइड पे सेटिंग का आइकन है, जहाँ पे आप क्विकली अपने डैशबोर्ड के जो जो बहुत से ऑफिसर कहते हैं जी मुझे बटन नज़र नहीं आ रहे, तो ये राइट साइड पे बटन विद टेक्स्ट, विदाउट टेक्स्ट, जो ऑप्शन ऑन करना चाहते हैं आप ऑप्शन ऑन कीजिए और अपने बटन को विजिबल कीजिए।
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होती है, ऑफिसर कहता है जी मैंने अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो यहीं पे सेटिंग के अंदर चेंज पासवर्ड की ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक डिटेल से पूरा एक लेक्चर हम हाउ टू चेंज पासवर्ड इन ईफॉस के ऊपर भी करेंगे। तो अभी हम अपने लेक्चर के ऊपर फोकस करते हैं, हम देखते हैं कि हमने कैसे लेटर को डिस्पैच करना है। तो क्विकली अभी इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं जो इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर के अंदर हम हर एक फीचर को बड़ी डिटेल के साथ आपके पास क्विकली एक्सप्लेन करेंगे। सर्च कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे देखनी है, वो तमाम चीज़ें हम आपको इंशाल्लाह ताला बताएंगे। ये आपके पास फिल्टर्स हैं जो आपको बताते हैं कि राइट नाउ आपके पास आपके डैशबोर्ड, आपके डेस्क के ऊपर जो फाइलें या लेटर या समरी या नोट पड़े हैं वो कब से कब तक की ड्यूरेशन के हैं। टुडे, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। ओके जी, लेफ्ट मेन्यू को एक्सपेंड करने के लिए 3 बार पे क्लिक करें। यहाँ पे रिसीप एंड इश्यूएंस की ऑप्शन है। रिसीप एंड इश्यूएंस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है रजिस्टर की। रजिस्टर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायरी और डिस्पैच रजिस्टर का पेज ओपन हो जाएगा। तो डायरी और पेज रजिस्टर का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन की टैब है, रजिस्टर की टैब है। तो हमारा ज़्यादा वर्किंग इन्हीं दो टैब के साथ रहती है। तो इन्फॉर्मेशन की टैब के ऊपर ही आपने दोनों एक्शन परफॉर्म करने हैं, या तो लेटर रिसीव होंगे या लेटर डिस्पैच होंगे। तो सबसे पहले हम लेटर डिस्पैच की एक्टिविटी को करते हैं। तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेचर टाइप सेलेक्ट की, ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगी। अगर नहीं है तो आपने डॉक्यूमेंट नेचर टाइप डॉक्यूमेंट करनी है और डॉक्यूमेंट नेचर लेटर। तो इन दो ऑप्शंस का पर्टिकुलरली आपने ख्याल रखना है कि ये दो लेटर को डिस्पैच करना है या डायरी करना है, ये दोनों ऑप्शन हमेशा ऐसे ही होनी चाहिए। तो ये दो ऑप्शन हमने सेलेक्ट की। नेक्स्ट उसका सब्जेक्ट जो पीयूसी या लेटर हमारे पास मौजूद है जिसको हमने साइन करके अप्रूवल के बाद रेडी कर लिया, अब हमने जस्ट उसको स्कैन करके डिस्पैच करना है। उसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे उसका सब्जेक्ट टाइप करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे उसका टाइप कर रहा हूँ डिस्पैच सॉरी लेटर माई, डिस्पैच माई लेटर फॉर एग्जांपल, उसका सब्जेक्ट है और इसका मैं रखता हूँ जी लेक्चर 2, हम इसके साथ लिख देते हैं जी ताकि हमें पता चल जाए कि आज के लेक्चर का ये लेटर हम डिस्पैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी आपके लेटर का सब्जेक्ट होगा, इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोक्योरमेंट है, वट एवर जो भी सब्जेक्ट हो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। नेक्स्ट आपने रजिस्टर मोड आउट गोइंग सिलेक्ट करना है क्योंकि आप लेटर डिस्पैच करने लगे हैं। देन आपके पास ऑप्शन जो है इसमें आपने सिर्फ मैंडेटरी ऑप्शन ज़रूरी हैं जो फिल करनी है, बाकी तमाम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑप्शनल रखी गई है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ फीचर थे जिनको कवर करने के लिए ये इतनी बहुत सारी फील्ड आपको नज़र आ रही हैं। हमारे लिए ज़रूरी वही है जो हमने मैंडेटरी है वही फिल करनी है। ठीक है जी, इसके बाद रेफरेंस नंबर, यस हम जो लेटर डिस्पैच कर रहे हैं उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर भी होता है जो आपकी फाइल का नंबर होता है। हर डिपार्टमेंट उसको उससे आप ट्रैक भी कर सकते हो, तो वो आप नंबर यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दोगे चूंकि आप लेटर डिस्पैच कर रहे हो वो लेटर जो आपने फिजिकल फॉर्म के अंदर आपके पास मौजूद है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही होंगी तो डायरी का रजिस्टर तब भी ऑटोमेटिकली मेंटेन होगा, बट उसमें फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये सी चीज़ें सारा सिस्टम खुद ब खुद आपके लिए कर रहा होगा। आगे चलते हैं कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसका डिस्पैच नंबर जनरेट किया है जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता हुआ 31 दिसंबर तक क्लोज होता है, जो कि हमारा गवर्नमेंट का रजिस्टर जिस तरीके से फंक्शन करता है। ये ई फॉस के अंदर भी ये स्ट्रक्चर उसी तरीके से है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोड, उसके बाद ओ एज एन इन आउट गोइंग, आपको नंबर को ही देखते पता चल जाएगा कि ये डिस्पैच का नंबर है या डायरी का नंबर है। अगर तो वो डिस्पैच होगा तो वहाँ पे ओ एज एन आउट गोइंग, और अगर वो डायरी होगा तो आई एज एन इनकमिंग आ रहा होगा अगर हम यहाँ से रजिस्टर का मोड इनकमिंग चूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जी, नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट ऑप्शन, मैंने बहुत सी ऑप्शन फिल की हुई हैं सो दैट के लेक्चर के अंदर आपको समझ आए क्विकली। हमने यहाँ पे चूंकि लेटर डिस्पैच करना है तो आपने मल्टीपल फॉरवर्डिंग की ऑप्शन के अंदर इस ऑप्शन को टिक करना है। मैं इसको अनचेक करता हूँ तो आप जब अपने पास इस पेज को ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी। तो लेटर को डिस्पैच करने के लिए ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट वन इज आउटगोइंग, सेकंड वन इज मल्टीपल फॉरवर्डिंग के अंदर इस ऑप्शन को आपने ऑन करना है और यहाँ से ये ऑप्शन आ रही है सिलेक्ट पर्सन, जिस ऑफिसर को जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपने लेटर डिस्पैच करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तमाम ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट यहाँ पे शो हो रही होगी।
लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, वट जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जिनका ई फॉस की ऊपर आ चुके हैं उन तमाम के नाम यहाँ पे शो हो रहे होंगे। आप जस्ट सर्च करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल, तो आपके सामने फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरीके से एनर्जी डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट आप सिलेक्ट करेंगे वो डिपार्टमेंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने के बाद आपने सर्च बाय में लॉगिन नेम या एम्प्लॉय नेम जो भी ऑप्शन आप चूज कर लें, उसके बाद गेट के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने लेटर को डिस्पैच करना है उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अगर एक ऑफिसर को लेटर भिजवाना है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो मैं एक ऑफिसर को सिलेक्ट करूंगा, दो को भिजवाना है तो मैं यहाँ पे दो ऑफिसर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास मैंने दो ऑप्शन सेलेक्ट किए, मैंने डन किया, तो आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में पहले एक ऑफिसर था, अब दो ऑफिसर आ रहे हैं, तीन ऑफिसर बल्कि हो चुके हैं। तो ये तीन ऑफिसर इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बेशक ये तीन ऑफिसर तीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। थर्ड थिंग, आपने यहाँ पे अपने जिस ऑफ डिपार्टमेंट को लेटर भिजवाना है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ पे टाइप करना है, एक दफ़ा आप नाम टाइप कर देंगे, दोबारा जब इस रजिस्टर पे आप आएंगे तो आपको नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम लिस्ट में खुद शो करेगा, आप जस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड हमने कर लिया। नंबर फोर, लास्ट थिंग, डिस्पैच करते हुए आपने जिस पीयूसी को डिस्पैच करना है या लेटर को, तो आपने अपने लास्ट सेक्शन के अंदर उसको ब्राउज करना है। स्कैनर अगर अटैच है तो स्कैनर की मदद से डायरेक्टली स्कैन करते हुए वो डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी इस जगह पे इस सेक्शन में अटैच हो जाएगी। लेकिन अगर आपने स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रखी हुई है तो ब्राउज करके जिस फोल्डर में रखी है उस फोल्डर में से उसको सिलेक्ट कीजिए और वहाँ पे उसको फिर ओके करने के बाद अटैच कर दी, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अटैच कर दी हुई है। ये तमाम प्रोसीजर हैं हमने कैसे लेटर को डिस्पैच करना है। नेक्स्ट, द लास्ट स्टेप इज सेव। जैसे ही हम ये तमाम इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप है उसकी नेचर लेटर है, टाइटल ऐड कर दिया है, मोड आउटगोइंग सेलेक्ट कर लिया है, रेफरेंस नंबर ऐड किया है, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करते हुए उस ऑफिसर को सिलेक्ट किया है जिसको लेटर भिजवाना है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरीके से उस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है और लास्टली वो जो पीयूसी आपने भिजवाना है उसको स्कैन करते हुए या ब्राउज करते हुए यहाँ पे इस रजिस्टर का हिस्सा बनाना है और सेव कर देना है। जब अब जैसे ही मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ऑटोमेटिकली सेकंड टैब जो है वो अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सेकंड टैब में मेरे पास यहाँ पे माई लेटर लेक्चर 2 की एंट्री हो गई है। तो माई डिस्पैच माई लेटर उसका सब्जेक्ट था, मैंने उसको जिस ऑफिसर को भिजवाया वो ऐड हुआ और यहाँ पे हमारे पास डिस्पैच की एंट्री शो हो रही है। सिस्टम ने उसका इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच नंबर भी जनरेट कर दिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ डॉक्यूमेंट के कॉलम के अंदर ये आइकन आ रहा है क्लिक टू व्यू डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही मैंने क्लिक टू व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से विंडो आई है और इस विंडो में मैंने जो पीयूसी इस डिस्पैच लेटर के साथ अटैच की थी वो शो हो रही है। टाइटल मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसके टाइटल के ऊपर तो मेरे पास ये स्कैन कॉपी इस तरीके से लोड हो गई है। तो ये आपने देखा कि कितना आसान सिंपल तरीका है। क्योंकि स्टार्ट में आप करेंगे डेफिनेटली आपके लिए, जिन ऑफिसर्स के लिए ये न्यू एक्टिविटी है तो उनको स्टार्टअप में हैंड्स ऑन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बआसानी विद इन सेकेंड्स ये तमाम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए हम अपने अपने इस आज के लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे हम ये बात करेंगे कि हमने किस तरीके से अपना लेटर डायरी करना है। तो डिस्पैच और डायरी में फ़र्क जो है वो भी हम देखेंगे, किन किन फील्ड का फ़र्क है। तो अगेन उसका प्रोसीजर भी वही है कि अपने डैशबोर्ड पे आएँ, अपने डैशबोर्ड के अंदर लेफ्ट मेन्यू में रिसीव एंड इश्यूएंस आपके पास आता है। रिसीव एंड इश्यूएंस के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने मेन्यू आता है रजिस्टर का। उस रजिस्टर के मेन्यू के ऊपर जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका डायरी रजिस्टर का पेज ओपन हो जाएगा। ये मैंने ओपन करके रखा हुआ है पहले ही। इस रजिस्टर के पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपके पास अगेन
यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट टाइप हमारी डॉक्यूमेंट ही रहेगी, डॉक्यूमेंट नेचर लेटर आएगी, और यहाँ पे मैंने उसका टाइटल डाल दिया जी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। क्योंकि अब मैं लेटर डायरी करने लगा हूँ तो मेरा रजिस्टर मोड इनकमिंग होगा। अगर मेरा मोड आउटगोइंग होगा तो मेरा नंबर इसके अकॉर्डिंगली होगा, ये आप देख सकते हैं। अगर आउटगोइंग मोड है तो उसका नंबर इस तरीके से शो हो रहा है, लेकिन अगर मेरा मोड जो है वो डायरी का है सिलेक्शन, तो फिर मेरे पास डायरी नंबर इस तरीके से आएगा। तो ये आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे फ़र्क इतना है कि हमने डिस्पैच करते हुए मल्टीपल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक किया था तो हमारे पास ये ऑप्शन आई थी। बट डायरी के केस के अंदर हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे अपने ऑफिसर्स को, मल्टीपल ऑफिसर्स को विद इन ऑर्गेनाइजेशन मार्क करने के लिए। और अगर एक ऑफिसर को लेटर एड्रेस है तो जस्ट फॉरवर्ड टू की फील्ड के अंदर आएंगे, बाकी ऊपर इंफॉर्मेशन वैसे ही फिल करेंगे, सब्जेक्ट ऐड करेंगे, रेफरेंस नंबर ऐड करेंगे, सेकंड एंट्री। और थर्ड, आपने जिस ऑफिसर को लेटर मार्क करना है, फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, डीजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस्ड है, तो उन ऑफिसर्स को जस्ट आप फॉरवर्ड टू की फील्ड के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे मिस्टर कामरान आरिफ जो हैं उनको सिलेक्ट किया है। और सेलेक्ट करने का तरीका सिंपल ये है कि अगर आपको उनका आईडी मालूम है वो ऐड करें, उनका नाम अगर मालूम है वो ऐड करें, अगर उनकी डेजिग्नेशन पता है तो वो टाइप कीजिए। किसी भी पैरामीटर से आप ऑफिसर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉरवर्ड टू में सिंगल फॉरवर्डिंग होती है, और मल्टीपल फॉरवर्डिंग का प्रोसीजर वही है कि मल्टीपल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और मल्टीपल ऑफिसर्स को सिलेक्ट कर ली, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं मल्टीपल। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास मल्टीपल फॉरवर्डिंग में ग्रुप्स की भी मौजूद है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिंगल यूजर को भेज, मल्टीपल यूजर को वन बाय वन ऐड करना है तो यहाँ से करेंगे। अगर आपने ग्रुप बना लिया है ऑल डिप्टी डायरेक्टर्स ऑल सेक्शन ऑफिसर्स, तो आप अपनी मर्जी के ग्रुप खुद से बना सकते हैं। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल नॉमिनेटेड फोकल पर्सन से ये चीज़ सीख लेनी है। अदरवाइज हम अपने ईफॉस के जितने भी लेक्चर्स हैं, ये वाले ग्रुपिंग का कैसे बनती है इसको भी अपने आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो आप खुद अपने ग्रुप बना सकते हैं सिस्टम के अंदर रहते हुए। सो जी, ग्रुप ऐड हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर पीएमओस का ग्रुप ऐड करता हूँ, डन करूँगा तो मेरी लिस्ट मजीद बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सिंगल फॉरवर्डिंग करनी है तो इस ऑप्शन को अनचेक कीजिए। सिंगल ऑफिसर सिलेक्टेड है और जिस ऑफिस से लेटर आया है उसका नाम ऐड कीजिए, रिमार्क्स। ओबियसली डायरी डिस्पैच ऑफिसर जो है उसके लेवल पे अगर वो चीज़ नहीं है, उसको नहीं मालूम, तो वो नहीं ऐड करेंगे। यस, डॉक्यूमेंट प्रायोरिटी एक मैंडेटरी चीज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होती है। अगर आप अर्जेंट मार्क करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑब्वियसली अर्जेंट और नॉर्मल में फ़र्क ये होगा कि जो लेटर या पीयूसी अर्जेंट के टैग के साथ डिस्पैच या डायरी होगा तो वो नेक्स्ट ऑफिसर जिसके डेस्क के ऊपर वो इलेक्ट्रॉनिकली लैंड करेगा वहाँ पे भी वो नॉर्मल और अर्जेंट शो होगा, सो दैट कि उसकी जो सेंटिटी है वहाँ पे उसको आइडिया हो सके कि ये इंपॉर्टेंट लेटर है, इसको फॉरेन एक्शन करना है, या ये नॉर्मल लेटर है। तो इस तरीके से आगे चलते हैं। डायरी को परफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अटैचमेंट का है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डिस्पैच करते हुए अटैचमेंट की थी, डायरी में भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे ब्राउज करेंगे, जो आपके कंप्यूटर या डेस्कटॉप के में किसी भी ड्राइव के अंदर लेटर पड़े हुए हैं, एक से ज़्यादा लेटर भी आप अटैच कर सकते हैं। स्कैनिंग करने के लिए स्कैन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, अगर स्कैनर अटैच है तो वो ऑटोमेटिकली आपके स्कैनर से वो स्कैन कॉपी उठाएगा और आपके इस सेक्शन के अंदर उस कॉपी को प्लेस कर देगा। तो इस तरीके से हमारी जो डायरी की एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो जाएगी। मैं जैसे ही इसके सेव के ऊपर क्लिक करता हूं तो हम देखते हैं कि मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर है वो फिर अपडेट हुआ है, और हमने देखा कि यहाँ पे पहले मेरे पास माई लेटर टू की एंट्री थी जो कि डिस्पैच की एंट्री थी, और ये मेरा जो लेटर है इसकी डायरी की अभी एंट्री हुई और उसमें मोड आई एज एन इनकमिंग शो हो रहा है। और ये हमने मिस्टर कामरान आरिफ जो हैं उनको ये लेटर भिजवाया है इलेक्ट्रॉनिकली। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे हमारा रजिस्टर जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। सबसे पहले जो भी लेटेस्ट एंट्री होगी ये रजिस्टर के टॉप के ऊपर शो होगी। तो आज के लेक्चर का जो तीसरा हिस्सा है कि हमने पहले हिस्से के अंदर ये सीखा कि हम डिस्पैच किस तरह कर सकते हैं, दूसरे हिस्से में हमने ये सीखा कि हमने डायरी कैसे करनी है, और तीसरे हिस्से में हम ये सीखेंगे कि हमने अपने रजिस्टर को कैसे मेंटेन करना है और कैसे वहाँ से हमने किसी भी पीयूसी या लेटर को
ट्रेस या ट्रैक करना है। अगर किसी ऑफिसर को उसकी कोई फिजिकल कॉपी चाहिए तो वो भी आप अपने इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर से सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं कि रजिस्टर के टैब के ऊपर आइए, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल फिल्टर मौजूद हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आज के दिन में मैंने कितने लेटर डिस्पैच किए हैं, तो जस्ट रजिस्टर मोड आउटगोइंग सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद डेट फिल्टर करंट ऐड करने के लिए डेट फ्रॉम सेलेक्ट कीजिए, टू कीजिए और सर्च पे जस्ट क्लिक कीजिए, तो आपके सामने वो तमाम लेटर आ जाएंगे जो आज के दिन में डिस्पैच हुए हैं। इसी तरीके से डायरी के भी कर सकते हैं, और आप अपनी इस तमाम रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने लिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर, एक्सेल या पीडीएफ, सो दैट कि आप रिकॉर्ड रख सके अगर आपको रिकॉर्ड की ज़रूरत है। ओके जी, नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं कि मैंने अपने जो पीयूसी जो है ये मेरा इस टाइम के ऊपर किस ऑफिसर के पास है। तो ये जो वर्क फ्लो नंबर का कॉलम आप देख रहे हैं, इसके नीचे सिस्टम उसका एक नंबर वर्क फ्लो जनरेट करता है इलेक्ट्रॉनिकली। मैं जब इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास इसका पूरा ट्रैक जनरेट हो रहा है कि सीरियल नंबर 1 पे एक डायरी ऑफिसर जो है वो उसने, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जिस अकाउंट से स्टेजिंग पर लॉगिन किया हुआ है आज के लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डायरी ब्रांच ऑफिसर, और उसने भेजा है मिस्टर कामरान को। अब मिस्टर कामरान फॉर एग्जांपल हमारे सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वहाँ से वो लेटर जिस जिस जगह पे मूव हो रहा है उसका पाथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा जब तक लेटर क्लोज नहीं होता। तो ये आप ट्रैक भी कर सकते हैं, प्लस इसको देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको स्क्रॉल राइट करें। तो जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि आपके पास डॉक्यूमेंट के ऊपर आइकन पर क्लिक करेंगे, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट होंगे तो टाइटल के साथ कॉमा सेपरेटेड शो होंगे। इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के आइकन पर क्लिक कीजिए, क्लिक टू डाउनलोड, और अगर इसको व्यू करना है तो क्लिक द टाइटल टू व्यू द अटैच डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक दैट। तो ये हमने आज के लेक्चर के अंदर सीखा कि हम कैसे डायरी कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं, और फिर अपने रजिस्टर में कैसे अपने लेटर्स को सर्च कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स, लाइक कि हमारे पास उसका सब्जेक्ट से आप सर्च कर सकते हो, रेफरेंस नंबर से सब्जेक्ट कर सकते हो। रेफरेंस नंबर आपको हेल्प आउट करेगा, जो भेजने वाला डिपार्टमेंट है वो हो सकता है कि आपको ये कहे कि हमारे लेटर का ये रेफरेंस नंबर है, हमें बताएं कि ये लेटर का क्या स्टेटस है। तो आप जस्ट उसका रेफरेंस नंबर टाइप कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, और उस लेटर को सर्च करने के बाद उसका ट्रैक देख के बता सकते हैं कि वो लेटर कहाँ पे है। ओके जी, वापस चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर बात करेंगे कि हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारी क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। आज का लेक्चर जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, कि जिसके अंदर हमने डिस्पैच के ऊपर बात की, डायरी के ऊपर बात की, और अपना इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर कैसे हमने मेंटेन करना है उसके ऊपर बात की। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है इंशाल्लाह ताला, उसके अंदर हमने ये जो लेटर अभी डायरी या डिस्पैच किया है तो उसको देखेंगे कि वो कैसे हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर उसको देख सकते हैं, कैसे उसको फॉरवर्ड करेंगे, कैसे मल्टीपल लोगों को भेजा जा सकता है, अगर सीसी में आया है तो तब कैसे उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है, और लेटर को अपने डेस्कटॉप से आगे भेजने के बाद कैसे उसको ट्रैक करना है एक ऑफिसर ने। उसके बाद अगर आपने ऊपर एक्शन ले लिया है तो तब आपने उस लेटर को कैसे क्लोज करना है। तो ये हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुशियां बांटिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।